गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 11 के अंदर आपने आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ओके, तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जितना प्यारा है उतना ही जबरदस्त टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। हालांकि सारे लेक्चर जो है वो फंक्शनल ग्रुप का बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आईआईटी का हो, नीट का हो या फिर 12th लेवल का हो, तो सारे एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम तो पूछता ही है। ओके, तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो भी लेक्चर है सारे के अंदर हमने आईपीएससी को ही नाम दिया है, प्रायोरिटी आईपीएससी को ही दिया है, उसके अंदर हम आईपीएससी को ही ज़्यादातर सीखे और ज़्यादातर एग्जाम में आईपीएससी से रिलेटेड ही पूछता है। लेकिन कुछ दूर तक कुछ एग्जाम्पल कॉमन को भी हम लोग ले लेते हैं, ताकि अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो कॉमन नेम जो है वो हमसे छूटे ना, हमसे ना बन पाए, ऐसा नौबत ना आए। ओके, तो कुछ दूर तक हम लोग कॉमन नेम को भी सीखेंगे और आईपीएससी तो हमारा लेक्चर है ही, आईपीएससी तो हम लोग सीखेंगे ही। तो देखो कॉमन सिस्टम के अंदर क्या है कि कॉमन बहुत ही ईजी होता है। आपको हम पहले भी बताए हैं, कॉमन अगर नाम लिखना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, एल्काइल है ना, एल्काइल और ईथर कर देंगे। कॉमन नेम के अंदर एल्काइल एल्काइल ईथर, एल्काइल एल्काइल ईथर का मतलब क्या होता है? कौन सा डबल एल्काइल एल्काइल और ईथर लगा दिए लास्ट में, कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बताते हैं, एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। आईयूपीएससी सिस्टम अगर लिखना चाहते हैं तो आईयूपीएससी के अंदर क्या है, आईयूपीएससी के अंदर है कि आप सफिक्स जो यूज करेंगे वो ओन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सफिक्स जो आप यूज करेंगे वो ओन यूज करेंगे। मतलब कि पोजीशन के साथ अगर ओन वर्ड को प्रोनाउंसिएशन लास्ट में करवा देंगे तो वो कीटोन का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। जैसे एज ए एग्जांपल, बिल्कुल जो भी है वो सारा चीज, एक चीज देखा होगा कि अगर प्रैक्टिस चाहिए, अगर अच्छे से आपको याद होना चाहिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, तो इसके लिए मात्र एक ही चीज़ है कि वो है प्रैक्टिस, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाएं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, तो मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे नहीं आप करेंगे ज़्यादा, इसके अंदर कोई थ्योरी होता नहीं है कि आपको लिखवा दिया जाए आप रट लेंगे, है ना। जो भी है वो बिल्कुल बस बेसिक चीज़ें हैं कि कॉमन में ये यूज करते हैं और आईयूपीएससी के अंदर ये यूज करते हैं, बाकी चीज़ें वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो है कि देखो कीटोन का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला, वो C डबल बॉन्ड O इस तरीके से रहेगा, ये साइड भी R और ये साइड भी R रहेगा। ये R भी हो सकता है, R डैश भी। R डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट। और R का मतलब है सेम, मतलब दोनों साइड सेम हो सकता है। जैसे देखो ये सेम का पहले ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये भी R है और ये साइड भी R है, ठीक है, दोनों साइड R R है, मतलब एल्काइल है, मतलब कि मेथाइल है। अब बीच में ये कीटोन लगा हुआ है। अब इसका नाम कैसे दोगे? तो कॉमन नेम देना हो तो एल्काइल एल्काइल ईथर कर देना है। तो एल्काइल मतलब क्या हो जाएगा कि इधर मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया, इधर भी मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल लिख दो। तो मिथाइल मिथाइल, और चूंकि ये क्या है, ये क्या है? कीटोन, तो इस तरीके से कीटोन कर दोगे। हमने ये क्या मिस्टेक किया, यहाँ कीटोन लिख देंगे, है ना, हमने ईथर लिख दिया था। तो मिथाइल मिथाइल क्या कर दोगे? कीटोन कर दोगे। सेकंड नंबर एग्जांपल में क्या ले लोगे? मान लो हम CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3 इस तरीके से ले ले, बोले इसका कॉमन नेम दे के दिखाओ, तो किस तरीके से दोगे? तो ये साइड एल्काइल और ये साइड भी एल्काइल लगा हुआ है, तो ये साइड मेथाइल और ये साइड इथाइल लगा हुआ है। तो बाकी रूल तो आपको जब मालूम है कि इथाइल का स्पेलिंग पहले आएगा तो इथाइल पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में चला जाएगा। तो इथाइल मिथाइल क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी का मान लो आईयूपीएससी नाम देना हो, आईपैक नाम देना हो, आईयूपीएससी इंटरनेशनल नेम देना हो, तो कैसे दोगे? कैसे दोगे अब बताओ? तो कुछ नहीं, चैन वगैरह देख लेना कि कौन है, तो ये पेरेंट चैन यही हो जाएगा और ये कार्बन तो इसमें ऐड हो रहा है प्रिंसिपल चैन के अंदर में। अब देखो कीटोन कितना नंबर पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से दूसरे नंबर पे है। तो क्या कर दोगे? तो ऐसे लिख दोगे प्रोपेन, ई को रिप्लेस कर लेना है, क्योंकि ए आई यू जब भी रहता है तो ई हटा लेते हैं। अब कितना पर है? दूसरा पर है, तो लिख देंगे 2 ऑन, तो प्रोपेन 2 ऑन नहीं हो गया, या फिर लिख सकते थे क्या? प्रोपेनोन। और इसी को हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं, याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं? एसीटोन भी। ओके, ये कॉमन नेम है लेकिन एसीटोन फेमस नेम है। आईयूपीएससी अगर इसका लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? तो देखो 1 2 3 पर पढ़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पढ़ रहा है ना, तो दूसरे नजदीक पड़ेगा, तो क्या कर दोगे बाबू? तो लिख दोगे ऐसे ब्यूटेन। ओके, और फिर कितना पर है? 2 पर है, तो ब्यूटेन 2 ऑन हो गया। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है।
चलो इसके बाद तुम बना के दिखाओ, एक छोटा सा देते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या नाम होगा इसका? तो क्या करोगे, तो सबसे पहले अगर कॉमन नेम देना चाहो तो कॉमन नेम के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड को चेक कर लेते हैं कौन लगा हुआ है। तो ये साइड इथाइल लगा हुआ है और ये साइड प्रोपाइल लगा हुआ है, तो ऐसे कर लोगे, इथाइल का स्पेलिंग पहले आ जाएगा ना, तो इथाइल कर लोगे और ये एन प्रोपाइल लिख दोगे, इसलिए क्योंकि आइसोप्रोपाइल होने की चांस है, क्योंकि जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तब आइसोप्रोपाइल होता है, लेकिन सिंपल फॉर्म में आइसोप्रोपाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक वो आइसो का मतलब ये कि स्ट्रक्चर के अंदर CH3 ब्रांच में होना चाहिए। अब जब आगे कोई रहेगा तभी तो ब्रांच बनेगा, और जो कि सिंपल में रहेगा 3 कार्बन का तो वो तो ब्रांच बनेगा ही नहीं। तो इथाइल, नॉर्मल, प्रोपाइल और लास्ट में क्या लग जाएगा, कीटोन। ओके, अब इसी का IUPAC नाम आप लिखना चाहे हो तो IUPAC नाम क्या लिखोगे, तो देखो 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, तो इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 3 और 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 3 हेक्सेन तक जाओगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 6 है तो हेक्सेन और 3 ओन कर सकते हो, 3 हेक्सेन ओन भी लिख सकता था, या हेक्सेन 3 ओन, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम। 4 नंबर आप ही को बनाना है, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 CH2 CH3। अब बताओ इसका कॉमन IUPAC क्या होगा, तो कॉमन नेम क्या लिखोगे, देखिए कॉमन नेम क्या है, तो ये साइड जो लगा हुआ है वो तुम्हारा आइसोप्रोपाइल है और ये साइड जो लगा हुआ है वो नॉर्मल प्रोपाइल है ना, ये साइड आइसोप्रोपाइल और ये साइड नॉर्मल प्रोपाइल। तो कैसे लिख दोगे, तो इन प्रोपाइल है ना, और फिर आइसोप्रोपाइल और फिर लास्ट में क्या लगा दोगे, कीटोन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पेरेंट चेन में चले आओगे तो 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो एक सब्स्टिट्यूएंट भी बचा हुआ है जो दूसरा पर है, तो IUPAC के लिए क्या कर दोगे, तो लिख दोगे 2 मिथाइल है ना, दूसरा पे मिथाइल है तो क्या लिख दोगे 2 मिथाइल और कितना है हेक्स, तो लिख दोगे हेक्सेन है ना, HEXAN तक जाओगे और उसके बाद E हटा लोगे है ना, हेक्सेन आओगे और उसके बाद लिख दोगे 3 ओन, मतलब कि तीसरा पर क्या है, कीटोन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ कॉम्प्लेक्स देते हैं, कुछ हार्ड एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप और सीख सकें। जो भी है सारा सिंपल एल्काइल ही पूछा जाता है कीटोन के अंदर में, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो साइक्लो वगैरह का है उसको भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में एक एक करके। ओके, तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इस तरीके से। 4 नंबर था, यहाँ हम लोग 5 देते हैं तुमको। अब बोल रहे इसका बना के दिखाओ क्या होगा, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3। पहले तो ये कॉमन नेम इसका दीजिए और पहले ये स्ट्रक्चर पहचानो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है। तो देखो जहां फंक्शनल ग्रुप है और जिस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन है, यहाँ देखो कितना कार्बन लगा हुआ है, एक ये साइड और एक ये साइड, तो ये 1 2 3 4 जो है वो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। और चूंकि यहाँ देखो इस फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 सेकेंड पर कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये क्या है, आइसोब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो पहले इसको लिख दोगे ऐसे, क्या लिखोगे, आइसोब्यूटाइल, फिर क्या लिखोगे, सेक ब्यूटाइल, समझ रहे हो, आइसोब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, कीटोन, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, कीटोन। और IUPAC नाम लिखना चाहो तो क्या कर दोगे, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों साइड से सेम है, कहीं से भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है वो ये जो है प्रायोरिटी तो पहले फंक्शनल ग्रुप का देखना है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को भी देख लो। तो 1 2 3 3 4 5, तो 3 और 5 का पड़ रहा है इधर से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 6 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से पड़ रहा है 2 + 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 7, तो इधर से कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत। तो क्या कर दोगे बाबू,
तो लिख दोगे 2,5 डाई मिथाइल, है ना। दूसरा और पांचवा पे है तो 2,5 डाई मिथाइल, उसके बाद हेप्टेन 4 ओन, है ना, या 4 हेप्टेनोन या हेप्टेन 4 ओन। कोई दिक्कत। 6 नंबर, अब कि तुम बनाओ CH3 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 C डबल बॉन्ड O C H2 CH3 CH3 CH3। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या लगा हुआ है दोनों साइड और क्या प्रॉब्लम है, देख करके बताओ कैसे बनाओगे। तो देखिए इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो दोनों साइड पहचानिए कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन लगा हुआ है, तो देखो ये साइड एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, इसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, और ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है। ऐसे टर्सरी ब्यूटेन होता है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रहेगा तो वाइल का प्रोनाउंसिएशन करवाओगे तो टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। और ये साइड देखो ये कार्बन से 4 कार्बन लगा हुआ है, तो जब एक कार्बन से 4 कार्बन लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। लेकिन यहाँ चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है इसलिए हो जाएगा नियोपेंटाइल। जाकर लेक्चर नंबर 3 देखिए, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से नियो आइसो, है ना, अल्फा बीटा गामा किसको कहते हैं, सारा कुछ उसके अंदर है। आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से स्ट्रक्चर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है, वो नियोपेंटाइल है, तो ये हो जाएगा पहले। तो लिख दोगे क्या, टर्ट ब्यूटाइल, फिर क्या लिखोगे नियोपेंटाइल, और फिर क्या कर दोगे कीटोन, क्या करोगे कीटोन। और IUPAC सिस्टम के अंदर कैसे लिखोगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए तो यहां क्या हो गया, यहां क्या लिखोगे 2 2 5 5, 2 2 5 5, तो क्या हो जाएगा 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल। चूंकि 4 मिथाइल हुआ तो टेट्रा मिथाइल हो जाएगा, है ना, 2 पर 2 गो है और 5वां पर 2 गो है, तो 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल, है ना। और कितना है हेक्स, तो लिख दोगे ऐसे हेक्स 3 ओन, या हेक्सेन 3 ओन भी लिख सकते, हेक्सेनोन हो जाएगा, ऐसे हेक्सोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 नंबर देखिए आप, 7 नंबर, चलो अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स दे दे, जैसे एक ट्रायंगल ले ले और इसके अंदर सीधा बस ऐसे लगा दे, तो इसको कैसे लिखोगे, तो 1 पर मान लो इसका इस तरीके का प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे बनाओगे IUPAC नाम, तो इसका सीधा ऐसे लिख दोगे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और ओन डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिखो 1 ओन या साइक्लोप्रोपेनोन डायरेक्ट कर सकते हो, ओके। 7 नंबर है तुम्हारा। 8 नंबर एक प्रॉब्लम मान लो ऐसे दिया हुआ है, एक साइक्लोब्यूटेन ले लें और यहाँ मान लो CH3 लगा दे और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, तो कैसे करोगे, तब तो इसको 1 मान लोगे, इसको 2 मानोगे, तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल, क्या लिखोगे 2 मिथाइल, फिर साइक्लो ब्यूटेन और 1 ओन। ये कुछ ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिख रहा है, यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं ऐसे 1, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, कोई दिक्कत। तो साइक्लो कार्बन भी रहेगा तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। मिटाएं इसको, आप ये स्क्रीनशॉट लें। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स देते हैं साइक्लो के अंदर, है ना, ब्रोमीन वगैरह लगाकर, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपसे छूटे नहीं। तो एक प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं साइक्लो का, जो आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कितना नंबर था वो, 8 नंबर, तो यहां मान लो हम 9 नंबर दे देते हैं। 9 नंबर है आपके पास इस तरीके से साइक्लोपेंटेन, क्या है साइक्लोपेंटेन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, यहाँ ब्रोमीन लगा दे और यहाँ CH3 लगा दे। अब बोले इसका इंटरनेशनल नाम दो, है ना। कुछ कुछ जो कंपाउंड होते हैं उसका कॉमन नेम संभव नहीं होता है ना।
तो इसका नाम कैसे दोगे, तो यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दोगे क्या, 2 ब्रोमो, फिर 3 मिथाइल, तीसरा भी मिथाइल है, और फिर क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, और फिर क्या लिखोगे 1 ओन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 10 नंबर देखो तो, एक साइक्लोहेक्सेन दे देते हैं तुमको, और इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, और यहाँ कीटोन लगा दे, और इस जगह पे आपको ब्रोमीन लगा दिया जाए, तब इसका नाम कैसे दोगे। तो ये 1 2 3 4, चूंकि इसको कंडेंस करके कम में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, तो यहां से स्टार्ट कर दोगे 4 ब्रोमो, है ना, और फिर क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, और यहां कितना पर है 2 इन और 1 ओन। कितना भी हार्ड हो तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, सारा प्रॉब्लम बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा। E11 नंबर, मान लो कोई एक प्रॉब्लम ले ले, तुम बताओ, अब जैसे ये ले ले इस तरीके से, एक यहाँ ले ले और एक यहाँ ले ले कीटोन, अब बोले अब बताओ कैसे बनाओगे, डबल कीटोन है तो IUPAC में 1 2 3 यहाँ आ जाओगे, तो क्या लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन तक जाओगे, और फिर क्या करोगे 1 3, पहला और तीसरा पर है तो 1 3 डाईओन, 1 3 डाईओन। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो कहीं भी आपको अगर रहे तो आप इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में बना लेंगे, ठीक है, कोई भी इसके अंदर हार्ड नहीं है। और एक हम HW में आपको देते हैं और बहुत ही छोटा और सिंपल देंगे, आप हमको बना के दिखाइएगा। 2 प्रॉब्लम आपको HW में दे रहे हैं, आप हमको बना के दिखाएंगे, एक यहाँ ये दे रहे हैं और एक यहाँ BR दे रहे हैं, और ये आपको HW में है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम यहाँ दे रहे हैं जो बहुत ही सिंपल है, O और एक यहाँ लगा दे O, हमको ये बना के दिखाओ। ये 2 प्रॉब्लम जो है वो HW में है, इससे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछने वाला नहीं है कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम में। अगर पूछेगा तो इसी के बेसिस पे होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये जो 2 प्रॉब्लम हमने आपको दिया, आप इसको इस प्रॉब्लम को है ना पूरा बारीक ढंग से आप बनाएं, और इसको हमको कमेंट बॉक्स में बना करके भेजें, ओके। और आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ाया है, सारे फंक्शनल ग्रुप को आप नित्य निरंतर अभ्यास करें, चूँकि कोई भी छोटा से बड़ा कोई भी लक्ष्य अगर प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें नित्य निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू इसको बनाते रहें, कंटिन्यू रिवीजन करें और इसको बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।